कुरुक्षेत्र को आने वाले दिनों में संभावित बारिश से जलमग्न होने से बचाने हेतु नगर परिषद शहर के नालों की सफाई युद्ध स्तर पर करवा रहा है। झांसा रोड बाजारों सहित शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नालों नालियों की सफाई का अभियान बीते कई दिनों से लगातार जारी है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा खुद इन सफाई कार्यों की अपडेट भी ले रहे हैं और मौके पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे लगातार नगर परिषद के अधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उन सभी क्षेत्रों का दौरा भी कर चुके हैं जो बीते वर्ष हुई बारिश में जलमग्न हो गए थे। उन्होंने सभी विभागों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बारिश से पहले इन सभी पॉइंट्स की सफाई हो जानी चाहिए। उस दिन से अब तक लगातार नगर परिषद के अधिकारी इन सफाई कार्यों का मुआयना कर रहे हैं। शहर में अनेक स्थानों पर बरसाती जल निकासी के पॉइंट संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन हेतु जन स्वास्थ्य विभाग के एससी अशोक खंडूजा भी कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ शहर के उन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया जो क्षेत्र बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जल निकासी संबंधी समस्या के समाधान हेतु परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों का मार्गदर्शन भी किया ताकि बारिश के दौरान जनता को जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि जिस प्रकार नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी नालों की सफाई में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं, उसी प्रकार सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड को भी सरस्वती की समय रहते सफाई करवा लेनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती कुरुक्षेत्र की लाइफलाइन है और इसी सरस्वती नदी ने बीते वर्ष कुरुक्षेत्र के बाढ़ की विभीषिका से कुरुक्षेत्र को काफी हद तक सुरक्षित रखा था। आज यही सरस्वती गंदगी से अटी पड़ी है। कई क्षेत्रों में तो सरस्वती में बड़ी घास और पेड़ भी लगे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द हटाना और साफ करना बेहद जरूरी है ताकि बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने की बजाय सरस्वती में चलता रहे। सरस्वती नदी को पिपली से लेकर झांसा रोड तक दोनों ओर पक्की करने और उसके अंदर से गंदगी मिट्टी निकालने का काम भी जल्दी होना चाहिए। इसी प्रकार झांसा रोड पर दोनों ओर के नालों की सफाई कर इन्हें सरस्वती पुल तक मिलाने की मांग भी की जा रही है। इसी प्रकार लोगों का कहना है कि गांव दबखेड़ी से ज्योतिसर के बीच जो साइफन है उसकी भी समय रहते सफाई कर लेनी चाहिए। अगर उसकी ढंग से सफाई हो जाए तो जनता को बारिश में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब देखना ये है कि नगर परिषद की तरह बाकी विभाग भी कितनी गंभीरता से अपनी ड्यूटी निभाते हैं और आने वाली बारिश से कुरुक्षेत्र को जलमग्न होने से बचाते हैं। आपको यहाँ बता दें कि आज कुरुक्षेत्र के एसडीएम सुरेंद्र पाल ने भी नगर परिषद के अधिकारियों के साथ झांसा रोड, पिपली रोड व शहर के कई अन्य क्षेत्रों का दौरा कर बारिश से बचाव हेतु जारी कार्यों का निरीक्षण किया और मौके पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में जो शहर में नालों की सफाई का काम चल रहा है उसके बारे में अपडेट देंगे, क्या व्यवस्था चल रही है? देखिए जी, शहर के जितने भी नाले थे उनका डीसी साहब और हमारे डीएमसी महोदय द्वारा भी विजिट किया जा चुका है और उनके दिए गए आदेशों अनुसार हमारे द्वारा लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है और एजेंसी द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं और जिसके लिए हमने दोनों एमई एक्शन साहब और हमारे जेई और मेरे द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अब की बार हमारी पूरी कोशिश है कि शहर में ऐसी कोई दिक्कत ना हो। पिछले दिनों डीसी साहब और राज्य मंत्री जी ने कई ऐसे जगहों का दौरा किया था जहां पिछली बार बाढ़ आई थी, पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया था और व्यापक जो है दिशा निर्देश भी दिए थे कि इन जगहों पर जो है सफाई पूरी होनी चाहिए। जैसे पेवा रोड पे एक पॉइंट था, गली में गए थे, उसको हमने अगले दिन क्लियर करा दिया और उनके द्वारा दिए गए जितने भी पॉइंट बताए गए थे उनको सबको हमने मॉनिटरिंग करते हुए लगभग हम पूरे कर चुके हैं और लगातार कार्य जारी है और टीमों को बारिश के दिनों में भी रेडी रखा जाएगा। मतलब इस बार पूरी तैयारी है बारिश के दिनों में बचाव की। पब्लिक के साथ खड़े हैं, जहां भी दिक्कत होगी मैं नगर परिषद तरफ से आम सिटीजन से अपील करते हैं कि हम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। जी सर। दूसरा, सफाई के दौरान, नाले सफाई के दौरान हमें यह भी देखने को मिला कि पॉलीथीन, प्लास्टिक वेस्ट नालों में से हमने बहुत भारी मात्रा में निकाला है। इसलिए मेरी आम जनता, सिटीजन और दुकानदार भाई और ट्रेड यूनियन से मेरी अपील है कि बारिश के दिनों में पॉलीथीन, थैलियाँ नाले आदि में ना डालें। हमारे जो टिप्पर आते हैं नगर परिषद के उन्हीं के हैंड ओवर करें, जिससे कि स्मूथली हमारा ड्रेनेज सिस्टम चलता रहे। थैंक यू।